एक्टर बनने का फैसला किया, लेकिन उसकी पार्टी ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसको एक बेकार सपोर्ट मेज माना गया। पर किसी को ये नहीं पता था सिवाय उसके टीचर के कि लॉयड असल में वो चुना गया हीरो है जो फ्यूचर में डीमन किंग को हराएगा। जब लॉयड छोटा था तब उसका गांव डीमन किंग के हमले में तबाह हो गया था, लेकिन वो बच गया और एक ऐसा मैजिशियन जिसका नाम मर्लिन था उसने उसे ढूंढ लिया। ऐसा लगता था कि मर्लिन ने भी उस लड़ाई में किसी अपने को खो दिया था। अपना दर्द कम करने के लिए उसने लॉयड को गोद ले लिया और अपना स्टूडेंट बना लिया। मर्लिन उसे अपने घर ले जाते हैं और सबसे पहले वो हवा में से एक आग का गोला बना देते हैं। फिर वो लॉयड से कहते हैं कि अगर शाम तक तुम मैजिक से आग नहीं जला पाए तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। लॉयड बार-बार कोशिश करता है, मेहनत करता है आग बनाने के लिए, और जैसे ही वो कामयाब होता है वो खुशी-खुशी अपने टीचर को दिखाने लौटता है। मर्लिन थोड़ा खुश होकर कहते हैं अच्छा किया, लेकिन तुरंत उसकी छोटी सी आग बुझा देते हैं और थोड़ा उसकी टांग खींचते हैं। बोलते हैं कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद वो उसे जमीन से पानी बुलाने का जादू सिखाते हैं, मतलब वाटर मैजिक सिखाते हैं, और लॉयड पहले बार में ही कामयाब हो जाता है। लेकिन मर्लिन उसकी तारीफ करने के बजाय फिर से थोड़ी अकड़ दिखाने लगते हैं और उसे पानी में डुबा देते हैं। ये कहकर कि वाटर मैजिक इसको बोलता है, तुम्हारे उस पिचकारी को नहीं। दिन बीतने लगता है और लॉयड नए मैजिक सीखने लगता है, लेकिन मर्लिन कभी उससे पूरी तरह खुश नहीं होती। एक बार जब लॉयड मर्लिन की एक बर्ड से मूर्ति बनाता है तो वो अपने मैजिक का यूज करके उसे एक सबक सिखाते हैं। वो मूर्ति को कंट्रोल कर लेते हैं और लॉयड को पकड़ लेते हैं, फिर मूर्ति को और बड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि इसमें अभी भी स्पेस की कमी है। फिर वो मूर्ति को तोड़ देते हैं और लॉयड जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लॉयड एक भोला लड़का है तो वो मर्लिन की बात पे पूरा विश्वास करता है और वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा अपनी कमी दूर करने के लिए। कुछ दिन बाद मर्लिन को एक बहुत ही बुरा हैंगओवर होता है और लॉयड अपना मैजिक यूज करके उसका इलाज करता है। जैसे मर्लिन ठीक होती है वो लॉयड को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसे बाहर खींच ले जाते हैं मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। समय बीतने लगता है और एक रात मर्लिन कुछ पुरानी किताबों को पढ़ते हैं एक परेशान और दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ। तभी लॉयड वहां आता है उसे डिनर के लिए बुलाने, और जैसे वो उठती है उससे किताब गिर जाती है। लॉयड उसकी मदद करता है किताब उठाने में, लेकिन जैसे उसका हाथ किताब को छूता है उसके दिमाग में उस किताब की सारी जानकारी ट्रांसफर हो जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। मर्लिन ये सब देखकर हिल जाते हैं क्योंकि लॉयड ने सिर्फ किताब को छूने से एक प्राचीन जादू सीख लिया है जो इस बात का सबूत है कि उसमें भी चूज़न बनने की क्वालिटीज है। ये बात मर्लिन के दिमाग में कुछ पुराने दर्दनाक यादें ले आती है और वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही गलतियां दोहराए जो उसने कभी की थी। उस रात जब लॉयड शांति से सो रहा होता है मर्लिन उसके कमरे में जाकर उसके माथे पर एक जादुई मंत्र लगा देते हैं जिससे वो प्राचीन जादू की नॉलेज उसके दिमाग के अंदर सील कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लॉयड अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करे। ये सब इसलिए ताकि वो उस खतरनाक रास्ते पर ना चला जाए। मर्लिन से सजेस्ट करते हैं कि वो एक व्हाइट मेज बन जाए जिसका मेन काम दूसरे एडवेंचरर्स को सपोर्ट देना होता है। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाते हैं जो फलों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है, और फिर अपने और उसके लेवल का फर्क दिखाने के लिए एक मुरझाए हुए पेड़ को ऐसे चुटकी बजा के जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मर्लिन उसे नए नए जादू और दूसरी चीजें सिखाना जारी रखते हैं, लेकिन जब भी कोई एंशिएंट मैजिक से जुड़ी बात होती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राचीन जादू तो कई 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे ही वक्त बीतता है लॉयड की ट्रेनिंग में। एक दिन मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं जहां हर तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। उसे सिर्फ एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर घर वापस पहुंचना है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। वो उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देती और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लॉयड हैरान और डरा हुआ रह जाता है। तुरंत बाद एक भेड़िया जैसा मॉन्स्टर वहां आता है और लॉयड मुश्किल से उसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे समझ आता है कि व्हाइट मेज के स्पेल से वो मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, इसलिए उसका बस एक ही रास्ता है, हर खतरे से बचते हुए घर तक पहुंचना। सबसे पहले वो अपने मैजिक सेंस का यूज करता है घर का पता लगाने के लिए और फिर उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। रास्ते में वो मैजिक का यूज करके फलों को पकाता है ताकि कुछ खा सके। रात के समय वो नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सुरक्षित रख सके। वो अकेला ही अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखता है, नए जादू का इस्तेमाल करता है जो उसे खाना ढूंढने और तेज दौड़ने में मदद कर सके। अगले दिन वो एक बड़ी मकड़ी जैसे मॉन्स्टर के हाथ लगते बच जाता है, लेकिन उसके दौड़ने वाले जादू के कारण वो बच निकलता है। लॉयड स्पेल का यूज तब तक करता है जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता, और जैसे वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है वो थकान के मारे वही बेहोश हो जाता है। वक्त तेजी से गुजर जाता है और लॉयड अब एक जवान लड़का बन जाता है। जब उसे शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है तो उसे बाहर की दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी होने लगती है। यहाँ मर्लिन का बिहेवियर भी बदल गया है। अब वो उसे मैजिक प्रैक्टिस के लिए खींचकर नहीं ले जाते बल्कि उसके रोज के कामों से उसे निकालकर नए जादू बनवाने के लिए मजबूर करते हैं। वो बिल्कुल रैंडमली कुछ भी अनावश्यक आइडिया सोचते हैं और लॉयड से कहते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए रात भर जाकर काम करे, लेकिन लॉयड इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक रात वो फैसला करता है कि वो घर से भाग जाएगा दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अगली सुबह मर्लिन देखते हैं कि लॉयड अपने कमरे में नहीं है, सिर्फ एक शहर वाली मैगजीन डेस्क पर पड़ी होती है। जब उसे समझ आता है कि उसका छोटा सा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जवानी शुरू हो गई है। इसी बीच लॉयड शहर पहुंचता है और उस जगह की खूबसूरती और हलचल में खो जाता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं उन्हें खाने पर खर्च कर देता है। फिर वो सोचता है कि और पैसे कैसे कमाए। तभी एडवेंचर पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस उसके चेहरे पर आ लगता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि कोई उसे देख रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि एडवेंचर बनने की कोशिश करेगा। उस पार्टी में शामिल होने के बाद उसका पहला मिशन होता है एक साइक्लॉप्स से लड़ना, और वो बहुत एक्साइटेड होता है कि उसने कभी किसी को इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते नहीं देखा। साइक्लॉप्स एलन को पीछे धकेल रहा होता है जो पार्टी का लीडर और मेन अटैकर होता है। एलन हीलर से कहता है कि हीलिंग स्पेल डालो, तब लॉयड भी मदद करने के लिए तुरंत एक सपोर्ट स्पेल सभी पार्टी मेंबर्स पर डाल देता है, लेकिन किसी को भी उसका पता तक नहीं चलता। आर्चर तुरंत एक एरो साइक्लॉप्स की आंख में मार देता है जिससे साइक्लॉप्स अंधा हो जाता है। जब साइक्लॉप्स आर्चर पर हमला करता है रेना जो उनकी ग्रुप का टैंक है उसका अटैक रोकने के लिए दौड़ जाती है। रेना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पंच में कोई भारीपन महसूस नहीं होता। तब तक पार्टी का मेज साइक्लॉप्स को बांध देता है जिससे एलन को एक ही बार में उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। इसी वजह से एलन एक रात में ही स्टार बन जाता है और लोग उसे हीरो कहने लगता है। दूसरी तरफ लॉयड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और उसे बस छुट्टे पैसे मिलता है क्योंकि वो एक कमजोर व्हाइट मेज है। वो ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन कहता है कि चलो जीत का जश्न मनाते हैं लॉयड तुरंत बहाना बना लेता है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। लड़के नाराज हो जाते हैं क्योंकि लॉयड ने एलन का ऑफर मना कर दिया, लेकिन एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लॉयड को अपने ग्रुप का हिस्सा मानता ही नहीं। एलन कहता है कि सब व्हाइट मेजेस बेकार होते हैं लेकिन एक रखना पड़ता है गिल्ड के रूल्स के चलते, और चाहे वो लॉयड हो या कोई और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेना को लगता है कि कुछ तो है जो सब इग्नोर कर रहे हैं और उसे लॉयड के बारे में काफी क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी तरफ जो आदमी लॉयड पर नजर लग रहा होता है वो असल में मर्लिन का स्पाई निकलता है जो उसके स्टूडेंट की हर एक अपडेट उसे देता है। मर्लिन कहती है कि जब तक लॉयड ज्यादा घमंडी नहीं होता तब तक उसे उसकी चिंता नहीं है। स्पाई पूछता है कि क्या उसे अपने अतीत पर अफसोस है। मर्लिन अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं और उसे वो दिन याद आता है जब उसने हीरो साइबिल के लीग में अपनी पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उनसे जीत नहीं पाया तो उसने खुद को उड़ा दिया और पूरे शहर को अपने साथ बर्बाद कर दिया। हीरो साइबिल ने एंशिएंट मैजिक का यूज करके उन सब लोगों को जिंदा कर दिया जो डीमन लॉर्ड के अटैक में मारे गए थे, लेकिन इन सब में उसे अपनी जान देनी पड़ी। साइबिल की मौत मर्लिन के लिए एक बड़ा झटका था और जब उसने लॉर्ड को एडॉप्ट किया था तो सिर्फ एक इमोशनल सहारे के रूप में किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक चूजन वन बन जाएगा। बिल्कुल साइबिल की तरह मर्लिन कसम खाती है कि वो अपनी पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करेगी और लॉयड को सुरक्षित रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। शहर में वापस एलन तेजी से मशहूर हो जाता है पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराने के बाद, जो कि असल में लॉयड के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल था, लेकिन किसी को भी इसका पता ही नहीं चलता। बस रीना को छोटी सी शक होती है। एक रात एलन को सोल्जर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिलती है कुछ गोलेम्स को मार गिराने की जो पेट्रोल पॉइंट पे उनके सिपाहियों को मार रहे होते हैं। एलन तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है कि ये काफी आसान होगा। वो अपने पार्टी के साथ पेट्रोल पॉइंट पर पहुंचता है और लॉयड अपने सर्च मैजिक का यूज करके बताता है कि उन्हें वाटरफॉल के अंदर जाना पड़ेगा गोलेम से लड़ने के लिए। जब वो अंदर जाते हैं एलन गोलेम से लड़ता है, लेकिन एक समनर बार-बार नए गोलेम समन करते जा रहा होता है। लॉयड को समझ आता है कि समनर एक मैजिक स्टोन का यूज करके नए गोलेम्स बना रहा है। वो तुरंत आर्चर को बफ करता है और कहता है कि समनर पर अटैक करो। आर्चर उसकी बात मानते हैं और उसका एरो किसी तरह से पिलर के चक्कर लगा के समनर के सीने में लग जाता है। उसके बाद लॉयड विजार्ड से कहता है कि वो अपने मैजिक स्टाफ टेलीपोर्ट कर दे उसके पास और वो तुरंत उसे सील भी कर लेता है। ये बात एलन को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही अपनी पार्टी को ऑर्डर दे सकता है। फिर वो अपना ध्यान वापस गोलेम पर लगाता है। लॉयड उसे वार्न करता है कि गोलेम अब कंट्रोल से बाहर हो गया है क्योंकि उसका मास्टर खत्म हो चुका है। एलन उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। लॉयड को एक स्पेशल मैजिक का यूज करना पड़ता है ताकि वो एलन तक तुरंत पहुंच सके और उसे गोलेम के अटैक से बचा सके। एलन गुस्सा हो जाता है लेकिन तभी गोलेम कमजोर हो जाता है जिससे एलन उसे मार गिराता है। मिशन खत्म होते एलन लॉयड को तुरंत पार्टी से निकाल देता है। कहता है कि वो बेकार है और हमेशा पीछे झुककर खड़ा रहता है। लॉयड जो इतने समय से खुद को कमजोर समझ रहा था और जिसे लगता था कि उसमें स्किल की कमी है, ये फैसला बिना किसी विरोध के मान लेता है। वो दूसरी पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिलती और वो काफी निराश हो जाता है। तभी एक लड़के हड़बड़ी में एक व्हाइट मेज ढूंढ रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसके कंडीशन के हिसाब से किसी को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। और जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करता है। जैसे पिंक वाले लड़की कंफर्म करते हैं कि वो एक व्हाइट मेज है और किसी की भी टीम में नहीं है, वो तुरंत उसे अपने साथ ले जाते हैं। पता चलता है कि वो पिंक वाले लड़की यूवी एक एसरंग एडवेंचरर पार्टी की मेंबर है और उन्होंने कुछ लुटेरों को ढूंढने का मिशन लिया था। उनकी टीम और सुपीरियर स्ट्रेंथ की
वजह से उन्होंने लुटेरों को आसानी से हरा दिया और उनके बॉस को भी पकड़ लिया। लेकिन बॉस ने अपने सीक्रेट मूव का यूज किया और एक बड़े से स्टोन गोलेम को समन कर लिया उनसे लड़ने के लिए। यूवी की पार्टी को समझ आ गया कि गोलेम पर मैजिक का असर नहीं हो रहा और नॉर्मल अटैक्स पे काम नहीं कर रहे। तब यूवी ने डिसाइड किया कि वो खुद उससे सामना करेगी। अपनी पार्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकर होने के नाते वो गोलेम की तरफ फुल स्पीड से दौड़ते हैं और अपना फुल पावर यूज करके अटैक करते हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी खरोंची चोट पाती है, उसे पीछे हटना पड़ता है और गोलेम के अटैक से बचना पड़ता है। तब वो अपने पार्टी के व्हाइट मेज से कहते हैं कि उसे बफ करो। व्हाइट मेज थोड़ी देर के लिए अपने ख्याल में खोई होते हैं और उसे यूवी की बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। किस्मत से वो टाइम पे अटैक बनाने वाला स्पेल डाल देते हैं जिससे यूवी अपने अगले अटैक में गोलेम को हरा देते हैं। जब उन्होंने सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया होता है तब यूवी ने व्हाइट मेज क्लम से बात की जो माफी मांगते हैं क्योंकि उसका पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया था और उस वजह से यूवी की जान भी जा सकती थी। यूवी ने उसे कहा कि इतना ज्यादा मत सोचो क्योंकि उसे पता है कि क्लम इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ के कुछ सीरियस हालातों से गुजर रही है। यूवी ने पूछा कि उसके घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी क्लम ने अचानक अपना रेजिग्नेशन यूवी को दे दिया क्योंकि उसे ब्रेक लेना था अपनी बीमार बहन की देखभाल करने के लिए। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट मोमेंट पे आती है जहां यूवी एक्साइटेड होकर लॉर्ड का हाथ पकड़ के उसे अपने बेस ले जाते हैं। उसके पार्टी के मेंबर्स कुछ देर के लिए शॉक में होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यूवी ने वाकई एक व्हाइट मेज चुन लिया है क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो फेल हो जाएगी। फिर यूवी लॉर्ड का इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बाद वो अपने पार्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन लॉर्ड को देते हैं जिसमें शामिल है डागस जो शील्ड यूजर है, क्रॉस जो आर्चर है और सिलिका जो मेज है। आखिर में वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्वॉर्ड्समैन और उनकी टीम के लीडर और लॉर्ड का उनकी पार्टी में स्वागत करते हैं। लॉर्ड उसे पूछता है रुको रुको ये सब तो ठीक है पर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। यूवी थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसे एहसास नहीं होता कि उसने लॉर्ड से ये सवाल पूछा ही नहीं। डागस और सिलिका को तुरंत समझ आ जाता है कि यूवी ने इस अनजान आदमी को बस खुशी में खींच के बेच लिया बिना कुछ एक्सप्लेन किए। वो दोनों लॉर्ड से माफी मांगते हैं इस कंफ्यूजन के लिए। फिर वो यूवी की तरफ मुड़ता है और कहता है देखो यूवी चाहे तुम्हें व्हाइट मेज मिल भी गया हो वो क्लम को रिप्लेस नहीं कर सकता और शायद हमें अपना एक क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यूवी ये सुन के नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हमारे क्लाइंट ने हमें मदद के लिए कहा है, हम ऐसे मना नहीं कर सकते। लॉर्ड पूछता है तो किसी और पार्टी को ये क्वेस्ट क्यों नहीं दे देते। तब डागस उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक ए रैंक क्वेस्ट है, सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टी से ऐसे क्वेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सारी हाई रैंक पार्टीज शहर के बाहर है और सिर्फ उनकी एस रैंक पार्टी ही ये मिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉर्ड ये सुन के शॉक हो जाता है कि वो एस रैंक एडवेंचर्स के सामने खड़ा है। उसे सच में उनकी मदद करने का मन करता है लेकिन एक बार फिर उसका डिमोटिवेशन से महसूस करवाती है कि वो काफी कमजोर है और किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ से बोल पड़ते हैं और अपने पार्टी के मेंबर से कहते हैं कि उन्हें कम से कम लॉर्ड को एक मौका देना चाहिए अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का उसे रिजेक्ट करने से पहले। फिर वो उसे जंगल में ले जाते हैं उसकी स्किल्स देखने के लिए और लॉर्ड काफी घबराया हुआ महसूस करता है कि उसे लगता है कि वो सबको निराश कर देगा। यूवी उसे बार-बार कहते हैं कि कुछ तो करो और डागस उसे कहता है कि कम से कम नए लड़के को ये तो बता दो कि कौन सी स्पेल कास्ट करनी है क्योंकि वो काफी नर्वस लग रहा है। तब यूवी लॉर्ड से कहता है कि वो सब पर एन्चेंटमेंट मैजिक कास्ट करे लेकिन क्रॉस और सिलिका सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ बहुत ही स्किल व्हाइट मेज से ऐसा कर पाता है। लेकिन लॉर्ड हैरान रह जाता है क्योंकि जिसे यूवी ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताया था उसके लिए तो वो एक मामूली स्पेल कास्ट करने जैसा है। वो उसे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि यही टेस्ट है जो मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पास करना है और यूवी हां में जवाब देते हैं। बाकी पार्टी मेंबर्स लॉर्ड से कहते हैं कि अगर वो नहीं कर सकता तो उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि काफी मुश्किल होता है। लेकिन लॉर्ड कहता है कि वो ये कर लेगा। वो तुरंत अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकाल लेता है और सिर्फ इतना देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो एक साथ 5 अलग-अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है उन सब पर और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इतनी तेजी से करता है। यूवी से पूछते हैं तुमने वो स्टाफ कहां से निकाला तो लॉर्ड से बताता है स्टोरेज स्पेल के बारे में जो वो यूज करता है चीजें रखने के लिए। फिर लॉर्ड पूछता है कि क्या वो लोग एन्चेंटमेंट स्पेल के रिजल्ट से खुश है। यूवी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर इसमें ज्यादा टाइम लगता है और एक अच्छे तरीके से मंत्र बोलना पड़ता है। सभी लोग अपने आप को ज्यादा हल्का और पावरफुल महसूस करने लगते हैं स्पेल्स की इफेक्ट की वजह से और इस इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूवी अपने तलवार से एक बड़े पेड़ पर अटैक करते हैं। वो आसानी से उस पेड़ को काट देते हैं सिर्फ एक हल्की सी स्विंग के साथ और उसकी पूरी पार्टी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड तब उन्हें बताता है कि उसने उन सब पर 5 अलग-अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट किए थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लॉर्ड एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा था कि सिर्फ एक स्पेल सब पर कास्ट करना तो बहुत बेसिक टेस्ट है इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे और दिखाए कि वो क्या कर सकता है। यूवी और बाकी सभी इतने हैरान होते हैं कि जवाब भी नहीं दे पाते और लॉर्ड सोचता है कि शायद सभी लोग उससे नाराज हो गए हैं। वो अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में भेज देता है और कहता है मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारी पार्टी का व्हाइट मेज बनने लायक नहीं हूं। वो माफी मांगता है उनका वक्त बर्बाद करने के लिए और वहां से जाने लगता है। लेकिन तब यूवी उसे रोकती है। वो आखिरकार उसे उसके पहले के काम का एक्सपीरियंस पूछते हैं और लॉर्ड सबको हैरान कर देता है ये बताकर कि उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत कमजोर था। यूवी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि हीरो की पार्टी क्या चाहते होंगे जो उन्होंने लॉर्ड जैसे इंसान को कमजोर कहा जबकि उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा जो एक साथ 5 अलग-अलग एन्चेंटमेंट स्पेल्स कास्ट कर सके। जब लॉर्ड अभी बताता है कि वो कमजोर है तब क्रॉस और ज्यादा टेंशन लेने लगता है उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर। है इसको तुम कमजोर होना कहते हो, ऐसी कमजोरी अगर मेरे पास होती तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता। लॉर्ड तुरंत टॉपिक बदल देता है और उसे पूछता है कि वो अपनी पार्टी के व्हाइट मेज को वापस क्यों नहीं बुला लेते। यूवी समझाते हैं कि क्लम की बहन काफी बीमार है और वो एडवेंचर का काम करते हुए उसका ख्याल भी रख रही थी जिसकी वजह से इसका उस पर बुरा असर हुआ और वो दोनों काम एक साथ नहीं संभाल पाई इसलिए उसने एडवेंचर से ब्रेक लेने का फैसला किया। डैगस कहता है कि वो ज्यादा क्वेस्ट उसके बिना भी कंप्लीट कर लेते लेकिन ए रैंक क्वेस्ट काफी मुश्किल होता है और उन्हें एक व्हाइट मेज की जरूरत होती है। तभी सबको क्लम की चिंता होने लगती है क्योंकि चाहे उसने पार्टी छोड़ दी हो वो अभी उनकी दोस्त है। ये सुनकर लॉर्ड थोड़ा जेलस महसूस करता है। वो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि क्लम की बहन को कौन सी बीमारी है। यूवी याद करते हैं कि उस लड़की का शरीर धीरे-धीरे मैजिक स्टोन में बदल रहा है और लॉर्ड को याद आता है कि उसने मैजिक स्टोन के बारे में अपने मास्टर से सीखा था जब मर्लिन से सिखाती थी कि कैसे मैजिक स्टोन किसी भी जिंदा चीज को भी मैजिक स्टोन में बदल सकता है। तब लॉर्ड ने सोचा था कि क्या उन्हें वापस नॉर्मल बनाया जा सकता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो उसे ट्राई करेगा। वो यूवी से कहता है कि वो उसे क्लम के घर ले चले और यूवी उसे वहां ले जाती है। क्लम जो काफी पतले और थकी हुई लग रही होती है दरवाजा खोलते हैं और अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद लॉर्ड तुरंत काम पर लग जाता है। वो क्लम से एकदम डिटेल में उसके बहन की कंडीशन के बारे में पूछता है और क्लम कहते हैं कि पहले वो और उसकी बहन सिल्वी एक साथ एडवेंचर्स पे जाते थे लेकिन एक दिन सिल्वी एक मिशन के दौरान छोड़ खा बैठे और तब से वो बीमार है। लॉर्ड से सिम्पटम्स के बारे में पूछता है और क्लम कहते हैं कि वो उसे शब्दों में नहीं समझा पाएगी इसलिए वो उसे दिखाना बेटर समझते हैं। जैसे क्लम सिल्वी के रूम का दरवाजा खोलते हैं एक बहुत ही इंटेंस मानव बाहर निकलता है। फिर क्लम अपनी बहन का कंबल हटाती है और दिखाती है कि सिल्वी के हाथ और पैर ऑलरेडी मैजिक स्टोन में बदल चुके हैं। वो कहते हैं कि सिल्वी का माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्लम को डर लगता है कि उसकी बहन अब ज्यादा दिन नहीं जिएगी। तब लॉर्ड से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है जिससे शायद सिल्वी को नॉर्मल बनाया जा सकता है अगर वो सही हुआ तो। लेकिन क्लम उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि उसने पहले बेकर एक्सपर्ट हीलर्स को बुलाया था और उन्होंने भी कहा था कि सिल्वी की कंडीशन का इलाज नहीं है। लेकिन लॉर्ड समझाता है कि हो सकता है सिल्वी एक हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन से छोड़ खा बैठी हो जिसके कारण उसका शरीर भी मैजिक स्टोन में बदलने लगा है। वो क्लम से पूछता है कि क्या सिल्वी किसी ऐसे जगह छोड़ खा गई थी जहां माना डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। क्लम हमें जवाब देती है कहते हैं कि वो दोनों एक केव से मैजिक स्टोन निकालने के मिशन पर गई थी। लॉर्ड से कहता है कि छोड़ का मार्ग दिखाए और जब क्लम सिल्वी के शरीर का वो हिस्सा दिखाती है जो मैजिक स्टोन में बदल चुका है तब लॉर्ड को पूरा यकीन हो जाता है कि वही इस प्रॉब्लम की शुरुआत थी। क्लम उसे पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता है तो लॉर्ड जवाब देता है कि उसने ये सब अपने मास्टर से सीखा है। यूवी फिर क्लम से कहते हैं कि वो इस बार लॉर्ड पर भरोसा करे और क्लम से एक मौका देने का फैसला करते हैं। लॉर्ड तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है जो सिल्वी के शरीर से उस इंटेंस माना को एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसके लिए भी संभालना काफी मुश्किल होता है। फिर भी वो पहला सेटअप पूरा कर लेता है और क्लम से कहता है कि उसे सिल्वी का माना लगभग 0 तक कम करना जरूरी था क्योंकि बिना ऐसा किए उसका इलाज करने का कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है कि वो सिल्वी का माना एब्जॉर्ब करते हुए उसका इलाज जारी रखेगा और एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे हीलिंग शुरू होती है। क्लम को समझ आता है कि नॉर्मल हीलिंग स्पेल नहीं है और लॉर्ड बताता है कि हां ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल से एक और ज्यादा पावरफुल वर्जन है जो उसके लिए उतना भी खास नहीं है लेकिन ये उसे सिल्वी के शरीर से एब्जॉर्ब हो रही माना को जलाने की ताकत देता है। ये सुनकर क्लम के बिल्कुल बुद्धि बन जाते हैं। यूवी से पूछता है कि क्या लॉर्ड कुछ खास कर रहा है। क्लम जवाब देते हैं कि वो एक साथ 2 नए स्पेल्स यूज कर रहा है जो उसने खुद बनाया है और इतने इंटेंस माना को बर्दाश्त कर रहा है जो सबसे महान व्हाइट मेजिस के लिए भी इंपॉसिबल होता है। जल्दी ही लॉर्ड का टेक्निक काम करता है और सिल्वी का पत्थर बन चुका शरीर धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगता है। सिल्वी होश में आ जाते हैं और क्लम से देखकर खुशी के आंसू में रो पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद क्लम यूवी और लॉर्ड को बताती है कि जैसे उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो जाएगी वो दोनों फिर से मिलकर एडवेंचर्स पे जाएंगे और क्लम चाहते हैं कि लॉर्ड उसकी जगह उनकी पार्टी का साथ दे। लॉर्ड कहता है कि वो इतना काबिल नहीं है लेकिन ये बात क्लम के सर के ऊपर से निकल जाती है और वो कहते हैं कि उसे बस अपने दिल की सुननी चाहिए। उसके बाद यूवी और सब लोग सिल्वी के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और लॉर्ड का धन्यवाद करते हैं जबकि लॉर्ड अभी सोचता है कि वो इस सबके लायक नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि सब लोग उसे कितनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं बिना उसे अच्छे से जाने भी तो वो थोड़ा नर्वस होकर उनसे पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है चाहे उसमें ज्यादा ताकत ना हो। सब लोग उसकी सोच में आए बदलाव को देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी
दूसरे उसे अपने पार्टी में स्वागत करते हैं। उसके बाद वो लोग लॉयड के लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं।